किसी शहर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, सुना है तुम बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। तुम्हारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो मैं 12 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया, फिर सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, मैंने राजपाट सब आपको दिया, संभालिए। इस राजपाट को इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया, वहीं एक कुआं, और वही कुआं पर पानी पिया और बड़ा रहस्य स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक जीन कसा हुआ सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई रो रही थी। राजा को स्वभाव पर दया आ गई। उसने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने मार डाला है। किसी प्रकार से जान बचाकर यहाँ भाग आई हूँ। अब आप ही देव के द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता हैं, अतः मुझे शरण दें। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप शहर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर देखो, तब तक के लिए मैं यही बैठी हूँ। राजा ने कहा, भाई, मेरे पास एक आधे भी रुपए नहीं है, मैं मकान की बात किस मुंह से करूंगा? स्त्री ने कहा, महाराज, रुपयों और पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 10 मोहर राजा को थमा दी। राजा भी मकान ठीक कराया और राजकुमारी को लेकर उसी मकान में गया और उन्हें वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, अरे आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर लें, आपके बाद मैं खा लूंगी। राजा ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उस स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होता है, काम करने में क्यों ना एक नौकर रख लिया जाए? राजा बोला, भाई, मेरे पास तो एक आधे भी रुपए नहीं है और तुम सी राजाओं जैसी बातें मत करो। स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में ना पड़िए। मैं औरत जात ना होती तो स्वयं इन कामों को कर लाती, आपको कहने की भी नहीं जाती। रुपए पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहां की कुछ बातें सुन लिया करो। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उसे कुछ ना कुछ पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राजा संबंधित जानकर कुछ ना बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और मंत्री वर्ग ने आपस में आखिर उस राजा के संबंध में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा कोतवाल हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे से परिचय मांगा। उसने अपनी सारी बात बता दी। उसी धर्मप्रीता देख राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रख उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री से कह सुनाई। उसने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे परिकार परिषद तथा नगर को भी न्योता दे आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तक आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया और अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोजन के लिए निमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग वांग पी ली है क्या? भोजन और वो भी पूरे नगर सहित कहां से करोगे उसका इंतजाम? और बोले, जाओ, ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाकर देखो तो सुबह भोज के लिए क्या इंतजाम है।
सिपाहियों ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। आकर ज्यों का त्यों राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई उसने पक्का भांग वांग पी रखी होगी, इधर इसको भी चैन ना था। उस स्त्री से कहने लगा, भाई तूने मेरी अच्छी फजीहत कराई है, राजा ना जाने मुझे क्या करेगा। स्त्री ने कहा, महाराज चिंता ना करें, यदि आपको धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आए जहां से मुझे लिवा लाए थे। राजा ने घोड़े पर चढ़कर जो देखा तो वहां संपूर्ण देव वर्ग की कार्य में तत्पर तथा अन्य दिव्य ऐश्वर्य भरा हुआ था। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। प्रातः काल राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यंग स्था और भोजन के लिए उसी पूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अंतर ध्यान हो गया। अब उस स्त्री ने कहा, राजन तुमने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज दिया था, जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और मैं अपना राजपाट संभालें। राजा ने कहा, देवी तुम्हें छोड़कर तो मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री बोली,